हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कंसोलिडेशन चैप्टर। मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने ओवरऑल इलस्ट्रेशन के जितने ही क्वेश्चंस थे, यानी अकाउंटिंग ऑफ सब्सिडरीज के अंदर जितने इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस थे वो सारे हमने कवर कर लिए। फिर टेस्ट योर नॉलेज के अंदर भी हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 5 हमने कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 6 एंड इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एक साथ इसे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। हम ट्राई करेंगे विद इन 20 या 25 मिनट्स में दोनों क्वेश्चन हम कवर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पी प्राइवेट लिमिटेड हैज ए नंबर ऑफ ओनली ओन सब्सिडरी यानी पी लिमिटेड जो है, इनके बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है और सारे के सारे आपको पता है 100% सब्सिडरी है, यानी इन्होंने उस कंपनी का 100% स्टेक खरीद लिया है। कब? 31 मार्च 2002 का डेटा दिया हुआ है। पी प्राइवेट लिमिटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड द ग्रुप कैरिंग अमाउंट ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड, यानी मेरा बात ध्यान से सुनो, पी प्राइवेट लिमिटेड की बहुत सारे सब्सिडरी है जिसमें से एक सब्सिडरी कौन है? एस प्राइवेट लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि यही है, और भी बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं हम। assets and liabilities of financial position in respect of S private limited at 31st March are as follows। ये दिया हुआ है, हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। फिर नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर डिस्पोजल ऑन 31st March 2002 व्हेन P प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड 100% शेयर्स ऑफ S प्राइवेट लिमिटेड। यानी मुझे सिंपल सा क्वेश्चन लगा यहाँ पर कि पी प्राइवेट लिमिटेड के बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी है जिसमें से एक सब्सिडरी कंपनी कौन है? एस प्राइवेट लिमिटेड। और उसी एस प्राइवेट लिमिटेड को अब क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो अगर एस प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया जाएगा तो एस प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी लाइबिलिटीज है, वो सारे अब हमें डीरिकॉग्नाइज करने होंगे, क्योंकि वो हमारी नहीं थे, वो किसी और के हो गए। अब वो कोई और बंदा है जो उसे अपने बुक्स में दिखाएगा, हमें अपने बुक से हटाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पहला कॉलम में जो है ये कॉन्सोलिडेटेड है, यानी ये इंक्लूडिंग ऑल सब्सिडरीज है ना। कॉन्सो का मतलब तो सब्सिडरी इंक्लूड ही होते हैं, और इसके अंदर मतलब हम कह सकते हैं इंक्लूडिंग ऐसे ही है, एस भी इसी में इंक्लूडेड है। साथ में इन्होंने कैरिंग अमाउंट ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड, यानी सिर्फ एस का भी दिया हुआ इन्होंने डेटा। मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये जो एसेट्स है सारे के सारे, ये एसेट्स तो एंटायर ग्रुप के, जिसके अंदर सारे सब्सिडरी आ जाएंगे इंक्लूडिंग पेरेंट, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ एस के। अब क्या होगा, अगर एस को बेचा जाएगा तो इन एसेट्स में से एस का जो भी एसेट्स है वो निकाला जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हमारा टेक्निक यहाँ पर एकदम सिंपल रहेगा। हम पहले कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट हम बनाएंगे एंटायरली, पहले सेल करने से पहले का, बिफोर सेल का, और फिर बाद में हम उसमें क्या करेंगे, सेल का एडजस्टमेंट कर देंगे। फाइनली हमारा बैलेंस शीट उसी से मॉडिफाइड होके बन जाएगा। तो चलिए बिना किसी डिले किए हम क्वेश्चन नंबर 6 को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, फिर हम सॉल्व करना। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ना जो बैलेंस शीट दिया हुआ है इनका वो उतार दूंगा, एसेट्स, एंड इधर लिखता हूं मैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। स्टार्ट करते हैं। एसेट्स में आप देखो क्या क्या, कौन सो वाला बनाएंगे, इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका। गुडविल है 380, बिल्डिंग्स, चलो गुडविल लिख दिया मैंने, बिल्डिंग लिख दिया, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश है, टीआर लिख देते हैं ना, कैश लिख देते हैं। ये सारा नाम हमने लिखा और हम क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। 380 3240 है ना, 380 3240, 140 1700, और ये लास्ट वाला 3100। करेक्ट, हाँ सही है। तो हमने सारे एसेट्स उतार दिए। अब शेयर कैपिटल वगैरह भी उतार देते हैं, यानी हम एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। ये एकदम सिंपल अप्रोच है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना आप इजीली मैनेज कर लोगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लगी आपको इस अप्रोच से करोगे तो। रिटेन अर्निंग 4260 है, कितने आता है शेयर कैपिटल? रिटेन अर्निंग है 4260, और ट्रेड पेबल से 27 रेट का। तो आप देख सकते हो ये हमारा कॉन्सो बैलेंस शीट है। एनसीआई यहाँ पर क्यों नहीं आ पता है, क्योंकि 100% सब्सिडरी है सारे के सारे। तो आप देख सकते हो बैलेंस शीट हमारा हमने पूरा एज इट इज सारा उतार दिया।
अब क्या होगा, 100% आपने सेल किया, एस लिमिटेड का 100% आपने सेल कर दिया। डेट मीन्स व्हाट, ये सारे एस लिमिटेड के जो एसेट्स है ये डी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, यानी ये सारे एसेट्स भी तो इसके अंदर इंक्लूडेड ही है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम हटाते जाएंगे, यानी गुडविल 180 से कम हो जाएगा आपका, फिर 1340 से बिल्डिंग कम हो जाएगा आपका, फिर इन्वेंट्रीज आपका 40 से कम हो जाएगा, 900 और 1000, यानी अब देख सकते हो ये सारे एसेट्स इतने फिगर से कम हो गए क्योंकि अब हमारा बिजनेस बिक चुका है ना, एस लिमिटेड। फिर इधर अगर हम देखेंगे तो लाइबिलिटीज आपका 900 से कम हो रहा है, तो चलो 900 से हमने लाइबिलिटीज भी कम कर दिया। तो अभी हम ये देखेंगे कि नेट एसेट्स कितना गया, नेट एसेट्स ट्रांसफर्ड कितना हुआ, हमें ये चेक करना है नेट एसेट्स कितना ट्रांसफर हुआ। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 180 प्लस 1340 प्लस 40 प्लस 900 प्लस 1000 1940 1340 180 3460 है, माइनस 900, यानी 2560 का नेट एसेट्स ट्रांसफर हुआ है, 2560 का नेट एसेट्स ट्रांसफर हुआ। एक सॉरी हाँ, एक सेकंड वापस से मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं हो गया होगा। 1900 है माइनस प्लस 40 है प्लस 1340 है प्लस 180 है 3460 और माइनस हो जाएगा 900 का आपका एसेट्स, यानी 2560 परफेक्ट है। नेट एसेट्स आपने इतने का ट्रांसफर किया और आप देखोगे आपने क्या किया, नेट एसेट्स तो इतने का ट्रांसफर किया है और ये सारे किस फिगर्स में है ये बताया हुआ नहीं है ना, मिलियंस में है सारे के सारे, आप देख सकते हो फिगर सारे मिलियंस में है, यानी हम ये कह सकते हैं 2560 मिलियन से ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको बनाने को बोला, जहां पर 3000 मिलियन पे 3000 मिलियन पे क्या किया गया, ये बिजनेस को बेच दिया गया, यानी ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं कैश कितना रिसीव्ड हुआ, 3000 मिलियन का कैश रिसीव्ड हुआ। अल्टीमेटली गेन गेन कितने का हो रहा है, आप कर सकते हो 440 का गेन हुआ आपका, यानी डेट मीन्स वाट, हम क्या दिखाएंगे 3000 मिलियन का कैश आया है ना हमारे पास, तो 3000 मिलियन से हमारा कैश बढ़ जाएगा ये। तो अब देखो हमारा एक तो एसेट्स गया 2560 का, जो कि हमारा सारा माइनस पे दिख रहा है आपको, माइनस हो गया, एंड कैश आया हमारा 3000 का, और डिफरेंस में हमारा क्या है, गेन आया ना 440 का, ये गेन कहाँ चला जाएगा, रिटेन अर्निंग में, 440 का गेन यहाँ चला गया। अल्टीमेटली बात खत्म, यानी क्या किया मैंने, सिंपल मैंने पेरेंट का पूरा बैलेंस शीट एज इट इज बनाया, पूरा का पूरा एज इट इज बनाया, फिर मैंने क्या किया, मैंने 2560 का माइनस किया, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का नेट इफेक्ट 2560 मैंने माइनस किया, और 3000 का मैंने कैश बढ़ाया, है ना, तो 2560 से मेरा बैलेंस शीट माइनस हुआ और 3000 से बढ़ा, तो अल्टीमेटली मेरा एसेट जो है वो 440 से बढ़ा, जिसको मैंने कॉरेस्पॉन्डिंगली 440 गेन दिखा दिया। बात खत्म, ये इफेक्ट डालते ही मेरा बैलेंस शीट मैच हो गया यहां पर। तो अभी हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ये आएगा 200, ये आएगा 3200 1900 आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, ये आएगा 100, ये आएगा 800, यहाँ पर आ रहा 3000, यानी 5100 आ जाएगा, क्योंकि देखो ये आपका कैश तो जो था आपका वो गया एस का, लेकिन ये कंसीडरेशन मिला, ध्यान रहे ये कंसीडरेशन है फॉर एस लिमिटेड सोल्ड, ठीक है, एंड यहाँ पर शेयर कैपिटल तो 1600 ही रहेगा। रिटेन अर्निंग कितना हो जाएगा, 4700 का रिटेन अर्निंग हो गया, एंड ये हो गया कितने का 1800 ना, हाँ 1800 हो गया। अब हम टोटल कर लेते हैं इधर, 21 22 3000 यानी 8100 हो रही है, और इधर भी अगर हम टोटल करें 57 65 75 8100 हो रहा है। आप देख सकते हो बैलेंस शीट हमारा वो तो डेफिनेटली मैच करेगा आपका, यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 एकदम प्लेन था, जहाँ पर क्या करना आपको, पहले अपना पेरेंट का बैलेंस शीट पूरा उतार लेना है, उसके बाद आपको सब्सिडरी कंपनी का सारा एसेट्स एंड सारा लाइबिलिटीज जो आपका जाने वाला उसको माइनस कर देंगे। हमें पता चला 2560 का गया और माइनस कर दिया हमें, और कैश आया बदले में कितना 3000, तो 3000 से कैश बढ़ा, तो हमें पता चला 2560 का एसेट्स गया और 3000 पैसा आया, तो प्रॉफिट हो गया ना, तो प्रॉफिट को हमने कहाँ दिखा दिया, रिटेन अर्निंग में दिखा दिया, बात खत्म, एंड हमारा सॉल्यूशन भी मैच हो गया। तो डेट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया फाइनली। अब हम क्या करेंगे,
सेम ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं हम। रिलायंस लिमिटेड का यहाँ पर भी नंबर ऑफ सब्सिडरी से बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी है, जिसके अंदर एक और है रिलायंस जियो इन्फोकॉम, जियो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप देख सकते हो रिलायंस जियो इन्फोकॉम का सेपरेटली दिया हुआ और ये कॉन्सोलिडेटेड है, मतलब ये इंक्लूड्स ऑल सब्सिडरीज हम कह सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक सेपरेट एक सब्सिडरी कंपनी का डेटा दिया हुआ है। फिर नीचे कौनसो बैलेंस शीट बनाने को बोला, लेकिन इस बार पता है आपको, आपने सारा शेयर नहीं बेचा, आपने 90% शेयर ही बेचा है, यानी 10% रिटेन कर रहे हो। मेरा बात ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास 100% सब्सिडरी था, 100% कंट्रोल था, तो हम बोल रहे थे कि पास वाला हमारा सब्सिडरी कंपनी है और हमने उसके सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को अपने बुक्स में दिखाए। लेकिन ध्यान रहे, जब तक आपके हैंड्स में कंट्रोल रहेगा ना, यानी 51% या उससे ज्यादा का स्टेक अगर आपके पास रहता है, डेट मीन्स अगर आपके हैंड्स में कंट्रोल रहेगा, तभी आप सब्सिडरी कंपनी यानी जिस कंपनी पे आपका कंट्रोल है उसका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे। लेकिन ध्यान रहे, जैसे आपका कंट्रोल लॉस्ट हो जाएगा, अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के मालिक आप नहीं हो, आपको सारे के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और 10% स्टेक तो नॉर्मल आपका इन्वेस्टमेंट है, तो ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह दिखाया जाएगा, और इसको हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेट इज इंडिया 109 का इंपैक्ट आप दे सकते हैं यहाँ पर। ये एसोसिएट का भी केस नहीं, क्योंकि एसोसिएट में 20% से ज़्यादा का स्टेक होता है, यहाँ पर आपका सिर्फ 10% बचेगा, तो 10% का हम क्या करेंगे, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे, क्योंकि आपका अब कंट्रोल नहीं रहा। तो ये ध्यान में रखना है, जब तक 51% या उससे ज़्यादा का स्टेक रहेगा, कंट्रोल आपके हाथ में, सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आप खुद अपने बुक्स में दिखा सकते हो। हाँ, अगर जो रिमेनिंग एनसीआई है तो एनसीआई को आप सेपरेटली दिखाओगे, लेकिन जैसे कंट्रोल लॉस हो जाएगा आप खुद एनसीआई बन जाओगे, यानी हम नॉर्मल तरीके से इन्वेस्टमेंट दिखाओगे, और जितना एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपने दिखा के रखा था उस सब्सिडरी कंपनी जो पहले आपका था, वो सारा आपको डी रिकॉग्निशन करना होगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम को इसमें इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल था। लेकिन जैसे आपने 90% बेच डाला, आपका कंट्रोल चला गया, आपको सारे एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, और सेपरेटली हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7। स्ट्रीट अवे में बैलेंस शीट बनाऊंगा, मेरा मंत्र याद है ही, पहले क्या करेंगे, पहले कॉपी करेंगे, क्या पेरेंट का पूरा जो सीएफएस दिया उसे पूरा एंटायरली कॉपी कर लेंगे। एसेट्स के अंदर क्या क्या है, गुडविल, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, गुडविल, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, इसके बाद और क्या है, टीआर, कैश, एक बार रुक जाओ, ये बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, इसको हटा देता हूँ, नहीं जा रहा, छोड़ो। ये कभी कभी ना आईपैड बहुत ज़्यादा हैंग करते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। एक तो एप्पल वाले इतने पैसे भी लेते हैं, ऊपर से हैंग भी करते हैं बहुत ज़्यादा। कौन कहता है एप्पल हैंग नहीं होता, बहुत ज़्यादा हैंग होता है। 190 गुडविल है आपका, 1620 बिल्डिंग, 7850 और 1550 कैश। तो देख सकते हो मैंने कौनसो का पूरा सारा डेटा एज इट इज डाल दिया यहाँ पर। ध्यान रहे, ये पूरा एंटायर सबका इंक्लूडेड, ये सीएफएस है, हाँ कौनसो है ये। फिर शेयर कैपिटल 800 रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, हाँ 2130, ट्रेड पेबल्स 1350। तो देख सकते हो मैंने पूरा एज इट इज बैलेंस शीट उतार दिया यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, 90% स्टेक हमारा जा रहा है, तो आप बताओ ना, क्या मीन सबका 90% माइनस करे, नहीं करेंगे। ये कोई हमारा ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी नहीं है जहां पर आप ज्वाइंटली आप शेयरिंग के हिसाब से आप माइनस करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे आप। आपको ध्यान रखना है कि आपका कंट्रोल गया, आप पूरा 100% ऐसे डी रिकॉग्नाइज करोगे, यानी गलती से भी 90% डी रिकॉग्नाइज मत कर देना, बोलना 90 का है ना 81 जाएगा, ऐसा मत कर देना गलती से भी, पूरा 100% डी रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि कंट्रोल गया हाथ से, अब आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 से माइनस किया हमने, 670 20, सारा माइनस हो जाएगा ना, 450 500,
यानी देखो सारा एसेट्स हमने माइनस कर दिया, साथ साथ में हम लाइबिलिटीज भी 450 का यहाँ पर माइनस कर देंगे। ये क्या हमने, अब हम देखेंगे क्या नेट एसेट्स कितना ट्रांसफर्ड हुआ, कितना ट्रांसफर हुआ नेट एसेट्स हमारा, ये 670 है, 90 प्लस 670 प्लस 20 भी था क्या इतना छोटा फिगर, अच्छा हाँ ठीक है ऐसा, प्लस 950 वन सेवन। पता है कैलकुलेटर करता हूँ ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, खुद ही कर लेता हूँ। 760 780 और इधर 950 कितना आएगा, 1730 आना चाहिए, हाँ 1730 ठीक है, एंड माइनस 450 होगा। कितनी बार कॉन्फिडेंस नहीं आता कैलकुलेटर में भी। नेट एसेट्स ट्रांसफर आपका हुआ 1280 का, ध्यान से समझना, नेट एसेट्स मेरा ट्रांसफर हुआ 1280 का, लेकिन इसके बदले में मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे 10% मेरा अभी भी है मेरे पास स्टेक, तो 10% इन्वेस्टमेंट वो लोग जो स्टेक खरीदेंगे वो मुझे एनसीआई मानेंगे, पर मैं अपने बुक्स में दिखाऊंगा ना। तो यहाँ पर 1280 का जो नेट एसेट्स है ये ट्रांसफर हुआ है, बट कंट्रोल है हमारे हैंड में, कितना, 10% का कंट्रोल हमारे हाथ में है ना, तो हम कह सकते हैं 1280 का नेट एसेट ट्रांसफर हुआ है, इसका 10% यानी कितने का हाथ में कंट्रोल है, 120 का, 128 का तो आपके हाथ में कंट्रोल रह गई, यानी 1280 का नेट एसेट्स गया तो क्या हुआ, आप यहां पर दिखा सकते हो क्या पता है, इन्वेस्टमेंट इन क्या नाम है कंपनी का, जियो इन्फोकॉम, आप ये दिखा सकते हो कितना 10% है ना, ये हम दिखा देंगे कितने का, 128 का हम दिखा देंगे, यानी हमने 128 का दिखा दिया, तो मतलब 1280 का नेट एसेट्स गया तो क्या हुआ, आपके पास 128 आया भी, और साथ में चलो इसे ब्रैकेट में लिख दूँ, और साथ में कैश भी आया, कैश रिसीव्ड कितना किया ये भी देख लेते हैं, 90% स्टेक बेचने के लिए कितना कैश लिया हमने, 1000 लिया ना, यानी 1000 का कैश रिसीव्ड हुआ, यानी मुझे क्या समझ में आया कि आपका नेट एसेट्स कौन चला गया 1280 का, बट इन्वेस्टमेंट आया 128 का, जो हम दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट अलग से हम दिखाएंगे ना 10%, और कैश भी है आपके पास कितना 1000 का, यानी 1128 तो आया आपके पास, और 1280 का गया। अच्छा ऐसा हो गया क्या यहाँ पर, यानी आप देखो ना 1280 का एसेट्स गया, और बदले में 128 का आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट आया, और कैश आपका 1000 का आया, यानी 1128 का आपका नेट एसेट्स है। तो हम क्या करेंगे, कैश को भी दिखा देंगे यहाँ पर, 1000 का कैश है हमारा, ये हमने दिखा दिया, और 128 का हमने इन्वेस्टमेंट भी दिखा दिया, लेकिन जबकि गया कितना 1280 गया ना, तो लॉस कितना आया 1280 माइनस 1128, यानी 152 का आपका लॉस आ गया ना। ये 152 का लॉस को हम क्या करेंगे, गुडविल मानेंगे, हाँ या ना बोलो, बिल्कुल भी नहीं, गुडविल नहीं मान सकते। आप यहाँ पर बिजनेस को एक्वायर नहीं कर रहे हो, आप बेच रहे हो। बिजनेस को जब हम एक्वायर करते हैं तो एक्सेस पेमेंट करने पर हम उसे क्या मानते हैं, गुडविल मानते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हम बोलते हैं कि फ्यूचर में हम इस बिजनेस से कमा लेंगे, पर आपने तो बिजनेस को बेच डाला, तो फ्यूचर में कहां से कमाओगे आप। तो बिल्कुल से भी ये गलती मत करना कि अब इसे गुडविल दिखा दोगे। ये लॉस 152 सीधा आपका पता है अदर इक्विटी से एडजस्ट होगा 152, ये आपको ध्यान पे रखना है। यानी आप यहाँ पर आपका कंट्रोल जा रहा है, बिजनेस गया, आप कहाँ रहा बिजनेस आपका। तो अब ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना कि इसको गुडविल से एडजस्ट करना, ये एडजस्ट होगा फ्रॉम अदर इक्विटी, फ्रॉम अदर इक्विटी आपका एडजस्ट होगा, ये चीज का आपको ध्यान पे रखना है। तो चलो ठीक है, हम देख लेते हैं, सब कुछ हमने परफेक्टली किया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है हमारा। जीरो का हाँ 10% 128 दिखाया, 1000 दिखाया, परफेक्ट है। चलो अब हम क्लोज करते हैं, हाँ ये आएगा 100, और 620 का ये 950 आएगा, ये 50 आएगा, ये 400 आएगा, इसमें से 2550 में यानी 2050, यह आएगा 128। टोटल भी कर लेते, 1050 1100 1500 3550 3678, इसके बाद इधर 800 है, 2130 130 22 गया, यानी 1978, सही क्या 130 22 हाँ, और इधर 1978 परफेक्ट है, और ये वाला हो जाएगा 900 ना, इधर भी देख लेते 1978 और 800 2778 3678, सही है परफेक्ट,
यानी देखो दोनों साइड मैच कर रहा है हमारा फाइनली। यानी आप अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम डिफरेंस देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में 100% स्टेक आ रहा था, इसलिए सेपरेटली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया हमारा। पर क्वेश्चन नंबर 7 में 90% आपने स्टेक बेचा है, इसलिए 10% का आपका एक अलग से सेपरेट आ रहा है, जिसको मैं अलग से हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो पार्ट है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये अलग से आपका आ रहा है 10% स्टेक की वजह से। तो अपने जो नेट एसेट्स का 10% प्रोपोर्शन है आपका, जिस दिन आपने सेल किया, जिस दिन कंट्रोल लॉस किया, उस दिन का हमने वैल्यू का 10% दिखा दिया। ये बस आपको ध्यान में रखना है, और तो बाकी चीज़ सारा सिमिलर ही, आपको कुछ भी करना नहीं है। तो आई थिंक हमने 20 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 परफेक्टली कवर कर लिया। ओके, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।